नमस्कार, खबर कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र के उस काले अध्याय की जो आज से ठीक 50 साल पहले लिखा गया था। उस काले अध्याय को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। क्या है यह काला अध्याय, हम देखेंगे इस रिपोर्ट में, जो मैंने कुछ समय पूर्व ही एक दूसरे चैनल के लिए रिकॉर्ड की थी, द पेन डाउन के लिए। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि उनके सौजन्य से आप यह रिपोर्ट देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या था वो काला अध्याय, लोकतंत्र का काला अध्याय, जिसको लिखने वाला कौन था, किसने लिखा और उसका क्या असर हुआ। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 1971 इंदिरा गांधी के कार्यकाल का महत्वपूर्ण वर्ष था। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की पराजय और बांग्लादेश के गठन के बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा और उनके राजनीतिक विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी तक ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। उसी साल लोकसभा चुनाव भी हुए थे। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की। खुद इंदिरा गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव जीती। उनके सामने थे सोशलिस्ट नेता राजनारायण, जो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका में आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने गलत ढंग से चुनाव लड़ा है। उस चुनाव में यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी थे। राजनारायण ने आरोप लगाया कि यशपाल कपूर एक सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें नियमतः चुनाव प्रभारी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। दरअसल यशपाल कपूर उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी आधार पर 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगा दी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट तो मिल गई, लेकिन वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकती थी। इसके बाद आया 25 जून 1975। विपक्ष के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने देशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्ति बोली कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इससे युवाओं में जोश भर गया। जननायक जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस का आह्वान किया कि वो सरकार के गलत फैसलों में सहयोग ना करें। इससे इंदिरा गांधी की बौखलाहट बढ़ गई और वो समझ गई कि जेपी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो किया वो भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने उसी रात देश में आपातकाल लागू कर दिया और सभी विपक्षी नेताओं को घर से सोते से उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन जब देश के लोग सोकर उठे तो रेडियो सेट पर इंदिरा गांधी की आवाज़ गूंज रही थी कि भाइयों और बहनों,
राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। आपातकाल लागू होते ही सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को जेल भेजा जाने लगा। मीसा और DIR जैसे कानूनों का उपयोग करके लाखों लोग जेल भेजे गए। आपातकाल में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने मनमानी करनी शुरू कर दी। उनके इशारे पर लोगों की जबरिया नसबंदी की जाने लगी और देश में आतंक का माहौल पैदा हो गया। लोगों से अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन ली गई। आपातकाल की अवधि 6 महीने की होती है, जिसे इंदिरा गांधी बढ़ाती रहीं और 18 महीने से ज़्यादा समय तक चुनाव टालती रहीं। अंततः 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में संपूर्ण विपक्ष एक हो गया और जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। कांग्रेस को देश भर में केवल 154 सीटें मिली, जबकि विपक्षी गठबंधन को 330 सीटें मिली और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 2 साल तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रह पाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से 50 साल पहले लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा गया, जिसके जख्म आज भी अगर किसी बुजुर्ग को जो उस वक्त था उससे बात की जाए तो ऐसा लगता है उसको जख्म कुरेद दिए गए, जिन्होंने इसको झेला, जिन्होंने इसको सहा। हालांकि उसमें सब तमाम लोग नहीं रहे। 50 वर्ष बीत चुके हैं आपातकाल को, लेकिन आज भी पुराने लोगों से आप बात करें तो आपातकाल की बात सुन के मन में सिहरन सी उठती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसी तरह से हमारे इस चैनल खबर कथा को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।